ये हमारा कंज्यूमर इंडेक्सिंग का इंटरफेस खुला पड़ा है। ठीक है, हम इसे लॉगिन करते हैं। एक बार हमने लॉगिन कर लिया, ये इंटरफेस हमारा खुल के आया जिसमें क्या है, सिंक टू मास्टर, सिंक टू ऐप, सिंक टू क्लाउड, कंज्यूमर इंडेक्सिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर इंडेक्सिंग होता क्या है, इसे हम CI बोलते हैं। CI मतलब कंज्यूमर इंडेक्सिंग, मतलब कंज्यूमर का सर्वे करते हैं, कंज्यूमर के पास जाते हैं, कंज्यूमर का जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मीटर से रिलेटेड वो हम कैरी करते हैं, उससे लेते हैं और इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। हमारे पास डिस्कॉम का दिया हुआ डेटा रहता है, पर फिर भी हमें वो कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो एक हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के थ्रू हम सारे डेटा कैप्चर करते हैं। अब कैप्चर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं यहाँ पे हम देखते हैं सिंक टू मास्टर लिखा पड़ा है, इसे हम क्लिक करते हैं और ये पूरा डाउनलोड होने के लिए हम वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमने मास्टर डेटा को डाउनलोड कर लिया है थ्रू दी वाईफाई, और जो भी आपके पास मिलता है डेटा डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या है, हमारा पहला पार्ट सिंक टू मास्टर हमने कर लिया है, जो डेटा हमने लोकेशन हुए थे उसे अपने फील्ड में लाना है। अब दूसरा पार्ट हमारा सिंक टू ऐप आता है। सिंक टू ऐप में क्या है, ये हमारे सारे सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो पे भी हमारा कोई कंज्यूमर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम इसको डाउनलोड करते हैं, इसे भी डाउनलोड करना है, हमारे पास जितने भी रहेंगे। अब हमारे पास कितना था, जो भी था वो डाउनलोड हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम आते हैं, फिर कोई देखते हैं तो सीरियल नंबर वाइज से आपको सारे चीज़ डाउनलोड करके रख लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद हमने 93 कंज्यूमर आया है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे बचे पड़े हैं जिन्हें हमें डाउनलोड करना है। खैर एग्जाम्पल के तौर पे हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने डाउनलोड करके रख रखा है, तो इसे ही यूज़ करेंगे। अब क्या है, तीसरा पार्ट सिंक टू क्लाउड, जो हमें यूज़ अभी नहीं करना है। अब चौथे पार्ट में आते हैं जो कंज्यूमर इंडेक्सिंग का है, जो मेन पार्ट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 4G दिखा रहा है, वोडाफोन आइडिया का दिखा रहा है। हमने सिम लगा रखा है वोडाफोन आइडिया का, जो और यहाँ पे 4G दिखा रहा है। अब हमें इसे चेंज करना है, हमें चेंज करके लाना है। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में इसके नेटवर्क में जाके 2G 3G सेलेक्ट करेंगे और वाईफाई को ऑफ कर देंगे। दोबारा बैक होके हम इस एप्लीकेशन के पास आ जाएंगे। ये हमारा आ गया 3G 2G का आ गया। ठीक है, अब हमारा शो कर रहा है -69 dBm। ठीक है, एक हमारे पास जो वोडाफोन का सिम लगा पड़ा है, जो स्मार्ट मीटर जो गुड़गांव में लगा पड़ा है, गुड़गांव हरियाणा यूपी में जो लगा पड़ा है, तो वो हमारे पास वोडाफोन, वोडा और आइडिया का है, जो मर्ज है। ठीक है, तो 2G और 3G इस पे काम करता है, 4G पे भी नहीं है, जिसकी वजह से हमें 2G और 3G पे काम करना पड़ता है। और नेटवर्क का कैपेबिलिटी हमारा -55 dBm टू -90 dBm का वैल्यू रखते हैं। इसके बिटवीन इन दोनों के होना चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को मतलब कह सकते हैं कि आपको नेटवर्क का स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारी चीज़ें, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नहीं फिल आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 5 चीज़ें मिलेंगी। कंज्यूमर नंबर, सर्विस कनेक्शन नंबर, कंज्यूमर नेम, ओल्ड मीटर नंबर, मोबाइल नंबर। अब कंज्यूमर नेम मतलब नंबर मतलब क्या होता है, कंज्यूमर का अकाउंट नंबर। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है सर्विस कनेक्शन नंबर, जो आपके पास नहीं रहेगा। कंज्यूमर का नाम सपोज दैट अजीत है। अगर अजीत मान के चलें तो अजीत हो सकता है एक गली में 5-6 बंदे मिल सकते हैं, 3-4 बंदे मिल सकते हैं, तो आप पहचान नहीं पाओगे। दूसरा, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट जो भी है आपके, जैसे ओल्ड मीटर नंबर है, पांचवा आपका मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर आपको पता नहीं होगा, ओल्ड मीटर नंबर आप कौन से कंज्यूमर का है ये नहीं पता करेंगे। कोशिश करेंगे हमेशा कंज्यूमर के पास जाके कंज्यूमर का बिल मांगेंगे। बिल में हमें हमेशा अकाउंट नंबर लिखा रहता है, तो अकाउंट नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। कोई भी अकाउंट नंबर हम उठाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक कोई भी हम ऐसा करके बहुत सारे आ जाएंगे, कोई भी आप सर्च मार के उठा सकते हो। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे कोई आ रहा है जो कमिश्नर का है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे नाम नाम हम एडिटेबल सेक्शन नहीं है, नाम को हम एडिट नहीं कर सकते, लेकिन एड्रेस इंपॉर्टेंट है, एड्रेस हमें एडिट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि पंचायत घर विलेज सिकंदरपुर और गुड़गांव लिखा पड़ा है। ठीक है, अब ये ऐसे हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। अगर सपोज दैट चलो कमिश्नर का ऑफिस है तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर बाय चांस वहाँ पे कोई और बंदा हो या कोई कुछ किसी का घर का हो, तो एड्रेस में हम हो सकता है एड्रेस हम जैसे डाल सकते हैं
फ्लोर वाइज भी। किसी का फ्लैट 3 फ्लोर का है, 3 फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो अब क्या होता क्या है कि जैसे हाउस नंबर है, इसका हाउस नंबर हमने डाल दिया C47, ये हमने डाल दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि C47 होने के बाद आपका कौन सा है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, या कुछ भी हो समथिंग, तो हम हो सकता है कि मीटर इसका अलग लगा हो, इसका अलग लगा हो, इसका अलग लगा हो, इसका अलग लगा हो, तो पार्ट वाइज होता है। तो हमें करना है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है। ये चीज़ हमारे सेक्शन में आ गया, तो हमारा पार्टिकुलर हर एक फ्लोर का डिटेल्स हमारे पास मिल गया है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रीट का है, कौन से स्ट्रीट का है, कौन से नियर बाय क्या है। नियर बाय हम लिख सकते हैं जो हमारे पास है, बाय चांस हमारे पास ATM हो, नियर बाय टेम्पल हो, नियर बाय मस्जिद हो, नियर बाय जो भी हो, स्कूल हो, पार्क हो, कुछ भी हम डाल सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि उस कंज्यूमर का एड्रेस पता चल जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, समटाइम किसी किसी जगह पे गांव होते हैं, गांव में होता क्या है, ये हमारा गांव है, कस्बा है, यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं होता, एड्रेस नहीं होता। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर बाय चांस, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे लोग कुछ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हों या कुछ ऐसा कुछ नहीं करते होंगे, कुछ ना कुछ तो मंगाते हैं, कुछ ना कुछ उनका घर का एड्रेस है, चलो कुछ भी एड्रेस नहीं होता है, लेकिन हमने मान लिया ये घर है, 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 ये भी घर है, ये भी घर है। इनके घर में एक कोई भी दुकान होगा, ये चर्च होगा, ये फिर ना मस्जिद होगा, ये मंदिर होगा, ये पान दुकान होगा, ये किराने का शॉप होगा। तो हम डाल सकते हैं कि ये नियर बाय लोकेशन में है, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया। इस तरीके से हम पहचान में डाल सकते हैं कि हमारा इस घर के अगल बगल में क्या है। तो हमने डाल दिया कि यहाँ पे पार्क है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए नियर टू समथिंग, कोई भी पार्क, जैसे हमने डाल दिया AVN पार्क, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक पार्क का नियर बाय लोकेशन बन गया, जिससे हमें पता चल सकता है अगर हम इस जगह पे गए, हमने किसी से पूछा भाई AVN पार्क कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से एंट्री आओगे, यहाँ से सीधा आप चलोगे तो यहाँ पे आपको पार्क दिखेगा। अब हमें खोजना है कि पार्क के बगल में कौन सा है। तो अगर हम 10 मीटर 20 मीटर लेफ़्ट राइट करके भी हम डाल सकते हैं। तो डालने के बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि अगर लेफ़्ट साइड चलेंगे तो हमारा 10 मीटर पे ये मकान मिल जाएगा और ये कंज्यूमर का एड्रेस होगा। तो हमें ये मैंडेटरी है कि हम एड्रेस को प्रॉपर डालें और क्लियर डालें, ठीक है। देन हमारा नंबर, फ़ोन नंबर एडिटेबल है, हम कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नंबर डालने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जो प्रॉपर नंबर है कंज्यूमर का। हो सकता है कि नंबर पहले से जो डला पड़ा है ये गलत हो, ठीक है। हमें कंज्यूमर से कंफर्म करना, हो सकता है ये नंबर उनका पुराना हो, ये नंबर चेंज करना है, हमें उसे चेंज करना है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, कंज्यूमर से पूछना है कि जो भी आपके जो करंट अपडेट मोबाइल नंबर है उसे आपको दिखाना है, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे ये नंबर आप एयरटेल सेक्शन में जाके आप एयरटेल के जो भी नंबर है उनका पूछ के आप डाल सकते हैं, ठीक है। 10 डिजिट का ना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 6 डिजिट के पहले से 5 से स्टार्ट करें, 4 से स्टार्ट करें और नंबर आपका गलत हो। कभी कभी होता क्या है कि अगर एक बंदे का 5 मकान है तो पाँचों का फ़ोन नंबर सेम होता है। तो कोशिश करें कि उनके घर वाले का कोई और भी हो नंबर तो वो डाल सकते हैं, क्योंकि सेम होने के बाद प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट होता है कि जब डेटा वैलिडेशन होता है तो दिक्कत आते हैं, ठीक है। सर्विस कनेक्शन नंबर क्या है कि हमारा ऑटो पॉपुलेटेड होता है, जो आपको मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी सेक्शन नहीं है। अब हमारा क्या है, डिस्कॉम DHBVN, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ठीक है। तो ये पहले से पॉपुलेट रहेगा। डिवीज़न 2 टाइप में बटे रहता है, डिवीज़न 1 2 1 1 ठीक है। अब हर एक डिवीज़न में ये हमारा डिवीज़न हो गया, 2 पार्ट में बटे पड़े हैं, 1 और 2, ठीक है। ये हमारा इसके ऊपर क्या है, हमारा DHBVN, ठीक है, जिसको हम डिस्कॉम भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, डिवीज़न 2 पार्ट में बटे पड़े हैं, डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न हमारे 2 पार्ट में बटे पड़े हैं, एक डिवीज़न 1 2 2, डिवीज़न 1 2 2 1। अब क्या है, डिवीज़न हम 1 लेके चले, 1 2 2 लेके चले तो इसमें 4 पार्ट होते हैं जिसका सब डिवीज़न होता है। अब सब डिवीज़न में यहाँ पे आके देखेंगे तो हमारे सेक्शन में दिख रहा है SDO 1 2 2
4, SDO 12227, SDO 12221, SDO 12226। तो जिस लोकेशन में आप काम कर रहे हो उस लोकेशन का आप सब डिवीज़न कोड वहाँ पे एंटर करते हो। अब होता क्या है कि जब हम किसी को लॉगिन आईडी प्रोवाइड करते हैं और उस सब डिवीज़न में काम करता है तो उसी सब डिवीज़न का वो डेटा फिल करेगा। बाई चांस आप देखो, अगर हमने SDO 12224 हमने डाल के रखा है, ठीक है, तो जो दूसरा बंदा है अगर उसको दूसरा अलॉट हुआ है लाइक SDO 12227, ठीक है, अब इनमें जो कंज्यूमर होंगे इनके लिए लॉगिन आईडी अलग रहेगा, इनके लिए लॉगिन आईडी अलग क्रिएट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनके वाले लॉगिन आईडी से हम यहाँ पे के डेटा को हम फेच कर रहे हैं, यहाँ के लॉगिन आईडी से हम यहाँ के डेटा को फेच कर रहे हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाई चांस अगर ऐसा होता भी है तो कोशिश करो आप अपने सुपरवाइज़र को या सीनियर को इन्फॉर्मेशन दे सको, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे सबमिशन हमने क्या किया था, सबमिशन डाउनलोड किया था। जहाँ से सबमिशन डाउनलोड करने के बाद हमारे पास जो भी था सबमिशन, हर एक सबमिशन हमारा पावर कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा सब डिवीज़न हो गया। सब डिवीज़न के बाद हमारा क्या आता है, सबमिशन जो भी है 1273, 1295, 1267 लाइक समथिंग, ठीक है। सबमिशन के बाद हमारा क्या आता है, फीडर के बाद क्या आता है हमारा DTR मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देन हमारा आता है पोल, देन हमारा क्या आता है, कंज्यूमर, ठीक है, यहाँ तक हमारा आता है। अब आगे चल के इसको बताएंगे। अब क्या है, हमें सबसे पहले सबमिशन चेक करना है कौन सा सबमिशन में हम काम कर रहे हैं। तो आप जब सबमिशन को बेसिकली हम बोलते हैं पावर हाउस, ठीक है। तो पावर हाउस से आप स्टार्ट करेंगे, आपने हायरार्की बनाएंगे, आपका मैप कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे ये हमारा पावर हाउस है 1273 हमने लिया, ठीक है, ये हमारा पावर हाउस है, हमने 1273 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या है, इसमें बहुत सारे फीडर हो सकते हैं, फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, फीडर 4, फीडर 5, ठीक है। फीडर में देख रहे हैं आप MDV शीट, शीतला कॉलोनी, दिल्ली, सेक्टर 14, सेक्टर 17 पर, तो ये सारे यहाँ पर के इस सबमिशन के अंदर में फीडर होते हैं। तो हमने एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, दिल्ली नाम का फीडर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 1273 दिल्ली, ठीक है। ये मान के चले हमें इसका नहीं लिया। हमेशा कोशिश करें ऐसा नहीं कि एक फीडर पे ही काम करें, और जब ये कंप्लीट हो, पूरा सैचुरेट हो जाए, देन हम दूसरे फीडर पे काम करना स्टार्ट करते हैं। अगर बाय चांस इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसका डेटा बना के रख लेंगे, देन हम नेक्स्ट फीडर पे जाएंगे। अदरवाइज़ हमें क्या होगा, वो पता नहीं चलेगा, हमारा कुछ है ना स्कैटर रह जाएगा, कुछ मीटर यहाँ पे छूट जाएंगे, कुछ का CI छूट जाएगा, तो वैसे दिक्कत होता है हमें, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इस टाइप से हम काम नहीं करने पूरा, है ना। हमने फीडर ले लिया 1273 दिल्ली के, हमने DTR पे आ गए, DTR डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब यहाँ पे DTR में हमारे पास कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब DTR बेसिकली होता क्या है, जो कोडिंग होता है, एक पोल पे रहता है। जैसे आप ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ट्रांसफार्मर के अंदर में आप देखोगे कि पोल पे पीला कलर का पूरा पेंट कवर्ड रहता है, उसके अंदर में नंबर कुछ लिखे रहते हैं लाइक समथिंग इस टाइप से। उसमें सबमिशन, फीडर, जो भी आपके है ना DTR कोड है, वो सारे लिखे रहते हैं। तो अब क्या है, DTR हमारा इस पार्ट में बटा रहता है, जैसे ये, ठीक है, 4, 3, 7 और 4, 11, टोटल 11 डिजिट, ठीक है। 11 डिजिट में हमारा बटा रहता है DTR नंबर। अब होता क्या है, पहला 4 डिजिट 1107, ये क्या होता है, टाउन का कोड, ठीक है। ये बेसिकली 1107 फरीदाबाद का कोड, सॉरी गुड़गांव का कोड है, ठीक है। अगर 1106 हो जाता तो ये फरीदाबाद का हो जाता, ठीक है। अब क्या है, 104 ये क्या है, हम बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर का एक, जैसे होता क्या है कि हमने बाइक तो बोल दिया, ठीक है, बहुत सारे बाइक हो सकते हैं। तो इस वजह से हम उसका एक नाम दिए कि भाई ये होंडा का है, ये हीरो का है, ये पल्सर बजाज का है, ये पल्सर, ठीक है। तो हमने डाल दिया, तो उसके हिसाब से इसको हमने DTR बोल दिया, DTR। अब
ये बहुत सारे, अब DTR ऐसा तो नहीं है कि DTR एक ही है, पूरे जगह पे DTR लगा पड़ा है, तो हर एक का अलग अलग नाम डिफाइन है। तो जैसे एक बाइक है, बाइक का नाम हमने बजाज पल्सर बोल दिया। पल्सर में क्या होता है कि जब तक वो पल्सर तो बहुत सारे होते हैं, गुड़गांव में बहुत सारे पल्सर होंगे, लेकिन पल्सर का एक नंबर दिया जाता है, स्पेसिफिक नंबर, जो किसी का भी होता है। लास्ट में हमने दे दिया DL 3S BK 4982। अब इससे पता चलता है कि हमारा एक यूनिक कोड है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो आपने 104 देखा, इसका मतलब DTR हो गया, ठीक है। लेकिन लास्ट का जो 2357 है, एज एग्जाम्पल मैंने लिया है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो है ये यूनिक कोड है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का कोड होता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा पूरा फुलफिल करना है डेटा। ट्रांसफार्मर कोड आप पूरा प्रॉपरली नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि आपका छूट जाएगा, कौन से ट्रांसफार्मर से आप काम कर रहे थे, कौन से नहीं काम कर रहे थे, इस वजह से दिक्कत होगा। अब क्या होता है, समटाइम क्या होता है कि एक जैसे ये DTR है, एक ये DTR है, एक ये DTR है, ठीक है। आपका ST लाइन जा रहा है, ठीक है। इसका कोड हमने डाला है 1107 104 2357, ठीक है। इसका हमने डाला 1107 104 2357 हमने डाला, ठीक है। इसका हमें नहीं पता, इसका हमें नहीं पता, ठीक है। ये हो सकता है ट्रांसफार्मर न्यूली इंस्टॉल्ड होगा और नया सेक्शन होगा, तो डिस्कॉम का कहना है कि आप इसे भी अपने डेटा में इंक्लूड करें। अब उस कंडीशन में हम डेटा को इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे 8 होगा क्योंकि यहाँ से हम इंक्रीज़ कर रहे हैं ऑर्डर, ठीक है। तो 58 हो जाएगा। अब क्या है कि अगर बोला गया कि हमें ऐड करना है इसे भी, तो इस कंडीशन में 1107 104 2358 हमने कर दिया, और लास्ट में हमने अल्फ़ाबेट ऐड कर दिया जो कि -A, ठीक है। इस तरह से ऊपर वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, 1107 104 2358-B, ठीक है। ये सीरियल वाइज हम बढ़ते चले जाएंगे अल्फ़ाबेट के सेक्शन में। लेकिन पोल के कंडीशन में कुछ डिफरेंट होगा, पोल के कंडीशन में मैं आपको अलग से बताता हूँ, ठीक है। तो हमने डाल दिया, क्या डाला, 1107 104 क्या है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब हमने डाल दिया, लास्ट का डिजिट क्या था, 2358 क्या है, डैश अल्फ़ाबेट में A हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा पहचान में आ गया। इस DTR पे कुछ लिखा नहीं था, लेकिन हमने सब कोडिंग कर दिया। कोडिंग में आप जाके मार्कर से लिख भी सकते हो पोल पे कि भैया हमने ये कोडिंग किया है, ताकि आपके पास डेटा रहे और कोई जाए तो वो भी देख ले, फिर बाद में डिस्कॉम उसके तरह अप्लाई करेगा, ठीक है। अब पोल नंबर की बारी, ठीक है। अब भाई पोल पे आते हैं, पोल, ठीक है। पोल पे भी क्या है, कोडिंग, ठीक है। इसका भी अलग कोड रहता है। आप जब भी पोल पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ देखेंगे, उस पर लिखा रहता है, पीला कलर से पेंट रहता है और काला कलर से अक्षरों से लिखा रहता है। तो अब क्या है, पोल का नंबर 1107 ने क्या बताया था, टाउन का कोड जो कि गुड़गांव का है। फिर 1106 हो जाता तो ये फरीदाबाद का हो जाता। अगर हम इसे 1110 कर देते तो हिसार का हो जाता, लाइक इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद हमने लास्ट में DTR में क्या लिखा था, 104, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 120 मतलब ये पोल का नाम हो गया, ठीक है। इसे हम पोल कहते हैं। अब क्या है, पोल क्या नंबर भी होगा, पोल का भी स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये पोल का कोड हो गया, यूनिक कोड, ठीक है। बहुत सारे पोल लगे रहेंगे तो पोल का अलग से नंबर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पोल हो गया। अब हमने यहाँ पे, अब इसमें भी कोशिश करेंगे कि हम एक बना देंगे, अगर बाय चांस ये पोल है, 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 सपोज दैट 1107 120 123 4 5, ठीक है। इसके आगे चले 1107 120 123 4 5, सॉरी 6 कर दिए, ठीक है। 1107 120 123 4 7 कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आए 1107, इसका नाम है कोड पता नहीं, ठीक है।
बोला गया कि इसे भाई कैप्चर करना है, आपको डेटा इसका कैप्चर करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये क्या था लास्ट का 7, ठीक है, -1 कर दिए। क्यों? क्योंकि पोल हो सकता है कि 26 लेटर से ज़्यादा हो, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये 26 लेटर से ज़्यादा हो, तो हमारा 26 पोल से ज़्यादा हो, 27 पोल हो सकता है, तो उस कंडीशन में फिर डबल ए लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, हम सीधा न्यूमेरिक वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। तो 1 2 3 4 पढ़ते चल जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 1 लगाया, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ऐसे आगे चल के हम 3 लगा देंगे, ठीक है। इस कंडीशन में हम करते चले जाएंगे। तो जो भी है हम नंबर यहाँ पे डाल देंगे। क्या है, 1107 120 सॉरी 120 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमने डाल दिया। बाय चांस अगर ना कोई न्यू पोल वहाँ पे इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे हम 1 डाल दिए या 2 डाल दिए, जो भी है आप देखते चलेंगे, क्योंकि एस टी का कनेक्शन सिर्फ DTR तक आता है। DTR के बाद हमारा पोल पे सिर्फ LT कनेक्शन चलता है, लो टेंशन कनेक्शन चलता है, ठीक है। अब क्या है, नंबर्स ऑफ मीटर ऑन पोल, ये क्या है, एक पोल, ये हमारा पोल है, ठीक है। पोल दो तरह के होते हैं, एक ST एक LT, ठीक है। पोल पे 3 फेज का कनेक्शन आया रहता है। 3 फेज का कलर कोडिंग क्या होता है, RYB और B, ठीक है। रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल, रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल जो कि ब्लैक में होता है, ठीक है। ये हमारा पार्ट है। अब इस पोल पे कितने मीटर लगे पड़े हैं, ठीक है। न्यूट्रल से कनेक्शन कितना है, हो सकता है कोई डमी केबल ऐसे लटका पड़ा हो, कोई जिसका काम नहीं हो, कोई बफर केबल है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 नहीं बल्कि 6। अब यहाँ पे क्या है, एक घर बना पड़ा है, एक इसके दीवारों पे लगा पड़ा है। अब हो सकता है एक जो हमारा कनेक्शन है वो इस पोल से सीधा घर पे जा रहा है, ठीक है, घर पे जा रहा है। तो हमारा नंबर्स ऑफ मीटर ऑन पोल कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे हमने पाया, ठीक है। एक डमी केबल है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, डमी केबल को नहीं डालते हैं, बल्कि यहाँ पे जो ये रहेंगे, जो मीटर जितने मीटर लगे रहेंगे उसका हमें रेट डालना है। तो यहाँ पे कितने हो गए, नंबर्स ऑफ मीटर ऑन पोल 7 हो गए, ठीक है, 1107। अब क्या है, एग्जिस्टिंग मीटर का नंबर, हर एक मीटर का अपना अलग नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है। हो सकता है किसी किसी कंडीशन में किसी मीटर का नाम सिक्योर है, जीनस है, उनका मीटर का नंबर सेम मिल जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कोशिश होता है हमेशा कि ऐसा यूनिक ही हो, सबका अलग अलग डिज़ाइन, हर एक स्टेट का अलग अलग मीटर का नंबर होता है, ठीक है। तो जो भी हो, अब क्या है, हमें एग्जिस्टिंग मीटर का नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है ये हमारा डिस्कॉम का पहले का डेटा था, तो वो डेटा हमें गलत मिला। हो सकता है ये मीटर हमारा जल गया हो, टेम्पर हो गया हो, कुछ कंडीशन में हमारा मीटर को चेंज करके दूसरा मीटर लगाया गया हो। तो हमें फिजिकली जो आइडेंटिफाई हो रहा है, मीटर फिजिकली आइडेंटिफाई हुआ, ये हमारा मीटर है, मीटर के डिस्प्ले में कुछ भी आ रहा है, मीटर का सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मीटर का नाम है, जीनस, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो आपको इस कंज्यूमर पे जब आप बिल मांगेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऐसा अगर कुछ मिसमैच हो रहा है, कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आप कंज्यूमर से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो आपके मीटर है ये आपका मिसमैच हो रहा है। तो उस कंडीशन में कंज्यूमर आपको बताएंगे कि हाँ मेरा मीटर चल गया था, तो वो चेंज हुआ था, लेकिन अभी तक हमारे बिल पे अपडेट नहीं है। तो जो आपको फिजिकली आपको क्या आइडेंटिफाई हुआ, ये नंबर आपको आइडेंटिफाई है, तो ये आप मीटर का नंबर आप यहाँ पर चढ़ा देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 हमने चला दिया। अब रीडिंग का चांस आता है, एग्जिस्टिंग मीटर का रीडिंग दो तरह के होते हैं, एक KVH होता है, एक KWH होता है, ठीक है। ये हमेशा 3 फेज के लिए यूज़ होता है, 3 फेज में हम हमारा जनरल यूज़ करते हैं। ये हमारा सिंगल फेज में यूज़ होता है। 3 फेज में KVH भी शो करता है, KVH भी शो करता है, किलो वोल्ट एम्पियर आवर और किलोवाट आवर, ठीक है। बेसिकली ये जनरली हमारा कमर्शियल यूज़ के लिए लिया जाता है, जब आपका हाई वोल्टेज पे काम चल रहा है, हाई लोड पे काम चल रहा है, तो हम यूज़ करते हैं। लेकिन 3 फेज के कनेक्शन में हमें KVH और KWH दोनों को लेना होता है। सिंगल फेज के लिए सिर्फ KWH का यूज़ होता है और 3 फेज के लिए KVH का भी, ठीक है। अब रीडिंग में होता क्या है, बहुत सारे रीडिंग होते हैं। रीडिंग हमारा डिस्प्ले में बहुत सारा शो करता है, जैसे हमारा शो कर रहा है 1 2 3 4.9, ठीक है, KWH, ठीक है, शो किया। तो ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि यही हमारा रीडिंग हो सकता है। कभी कभी जीनस का जो सिंगल फेज मीटर होता है उसमें चेंज रहता है, उसमें 6 तरह के रीडिंग दिखाई देते हैं, ठीक है।
T1, T2, T3, T4 इस तरह से दिखाई देते हैं। तो हमारा क्या है, ऊपर में लिखा आता है EN बाई T2, ठीक है। 1 2 3 4 9 kWh ये हमारा रीडिंग कहलाएगा, ठीक है, रीडिंग कहलाएगा। EN मतलब एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। अब ये तो हमारा हो गया। सपोज दैट हमारा एक एनालॉग मीटर आता था पहले, चक्री वाला, ठीक है। उसमें क्या होता था, ये पार्ट रेड होता था जो लास्ट वाला है, बाकी के 4 पार्ट जो होते हैं वो ब्लैक होते थे, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। तो ये वाला जो 5 है वो पॉइंट के बाद का 5 है, इसको हम पॉइंट में गाइड करते थे। तो जो आगे का 4 डिजिट है 1 2 3 4 वही एग्जैक्ट आपका रीडिंग है, ठीक है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि इस पार्ट को इंक्लूड करेंगे, आप पॉइंट हटा के आप 1 2 3 4 5 कर देंगे, इससे क्या होगा, कंज्यूमर का बिजली बिल हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या है 3 फेज में, 3 फेज में क्या होता है 1 2 3 4 .9 जो भी है रीडिंग दी, ठीक है, kVAH या kWh, ठीक है। इसमें क्या होता है CU लिखा आएगा या फिर CUM लिखा आएगा। मीन्स CU मतलब कम्युलेटिव, अब CUM का भी मतलब कम्युलेटिव ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा लिख के आएगा, ये हमारा रीडिंग है। पॉइंट के बाद आप कोशिश करें कि वैल्यू नहीं लेने का है, तो नहीं हम लेने के लिए बोलते हैं किसी को। हमेशा आगे का रीडिंग करेक्ट होना चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है रीडिंग में तो आप अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करें, साइड इंजीनियर से कांटेक्ट करें, वो आपको बताएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। लेकिन रीडिंग में गड़बड़ नहीं करें, रीडिंग में गड़बड़ करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने क्या डाला, जो भी है रीडिंग 1 2 3 4 हमने डाल दिया, ठीक है। जो भी हो, अगर 4 डिजिट का हो या 5 डिजिट का हो, कुछ भी हो आप डाल सकते हैं, ठीक है। एक्सिस मीटर का टाइप, हमारे पास 2 तरह के मीटर हैं जो चेंज करना है हमें, सिंगल फेज और 3 फेज। इलेक्ट्रिसिटी हमें यूज़ नहीं करना है तो हमने 3 फेज का डाला, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमेशा 1 रहेगा, किसी का भी हो, ठीक है। अब कंपनी का नाम, एग्जिस्टिंग मीटर का मेक, अब कोई भी मीटर है उसका एक कंपनी का नाम होता है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो किसी का तो उसका नाम एक रहता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका मीटर है, इसमें जीनस लिखा हो सकता है, एवॉन लिखा हो सकता है, सिक्योर लिखा हो सकता है, LNT लिखा हो सकता है, इंडोटेक लिखा हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हो सकता है। ये सारे नाम हैं, तो आपको नाम फिलफिल करना है। जैसे LNT लिखा पड़ा है तो हम LNT डालते हैं, नाम करेक्ट डालना है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे जीनस लिखा पड़ा है, जीनस, ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं इसको जीनस कर देते हैं, GS कर देते हैं, GNUS कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर जब हम वेरीफाई करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होता है ये क्या नाम है, करेक्ट है या नहीं है, GS में क्या है नहीं है। LNT लिखते हैं तो बहुत लोग LT कर देते हैं, तो वो भी ठीक है, चल सकता है। कोई लार्सन एंड टोब्रो लिख देते हैं, ठीक है, वो भी चल सकता है। बट कोई कुछ LNT.T, LNT कुछ @T कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक हैं जो हमें सही नहीं होता, हमारे लिए सही नहीं होता, डेटा के लिए सही नहीं होता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब एग्जिस्टिंग मीटर का बॉक्स स्टेटस अवेलेबल है या नहीं है। क्या है एग्जिस्टिंग मीटर का बॉक्स, मतलब कि आपके पास वो जो मीटर लगे पड़े हैं उसमें बॉक्स है या नहीं है, ठीक है। इसे बॉक्स, जिसे इनक्लोजर भी बोलते हैं, ठीक है, इनक्लोजर भी बोलते हैं। तो बॉक्स अवेलेबल है या नहीं है, नॉट अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल डालेंगे। बॉक्स पे सील लगा पड़ा है, अवेलेबल है। जब नॉट अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है हमारा सील ही नहीं जाएगा। मीटर लोकेशन घर के अंदर है, घर के बाहर है। अब क्या है हमारा, हमने क्या बताया था यहाँ पे, ये पोल है, ठीक है। तो ये हमारा आउटसाइड है, ये हमारा घर के अंदर लगा पड़ा है, तो ये इनसाइड हो गया, ठीक है। मीटर इंस्टॉलेशन फिजिबिलिटी पहुँच तक है या नहीं है। मीटर, अब जाहिर सी बात है हमारा फिजिबिलिटी वहाँ तक नहीं, मतलब बहुत दूर पे लगा पड़ा है, बहुत ऊंचाई पे लगा पड़ा है, हम उसको नहीं पहुँच पा रहे हैं। हमने CI तो कर दिया, बट हमने यहाँ पे डाल दिया कि भैया मीटर शिफ्टिंग रिक्वायर्ड है। हाँ भैया, वहाँ से हमें नीचे लाना है। घर के अंदर भी है हमारा मीटर जो लग रहा है वो GPRS कंडीशन पे, नेटवर्क कैपेबिलिटी यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ से हमें शिफ्ट करके पोल पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें लिखना है मीटर शिफ्टिंग रिक्वायर्ड, मीटर टू बी इंस्टॉल्ड विद बॉक्स और विदाउट बॉक्स। हमारे पास 3 तरह के मीटर इंस्टॉल्ड भी होते हैं, ठीक है। बता रहा हूँ, ये हमारे कुछ पैनल्स होते हैं जो कि आपको सोसाइटी वगैरह, अपार्टमेंट में लगे रहते हैं, ठीक है।
मीटर इसके अंदर रहता है। इसे हमें पैनल बोलते हैं, पैनल। ठीक है। अब पोल पे आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे पोल पे मीटर लगे पड़े हैं, ये पोल पे हो गया। ठीक है। पोल हमारा HT पोल होता है, LT पोल होता है, दो तरह के पोल होते हैं। HT पोल हमारा थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है, और LT पोल हमारे पतले होते हैं। ठीक है। और एक घर के दीवारों पे लगा होता है, जो यहाँ पे मीटर लगा रहता है। ठीक है। तो ये हमारा घर है और यहाँ के दीवार पे मीटर लगा हुआ है। 3 तरह के हमारे मीटर इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है। तो जैसा भी हो आपको वहाँ पर डालना है। अब डिस्कॉम केबल वर्क रिक्वायर्ड। अब होता क्या है कि केबल जो हमारा एक मीटर है, एक हमारा मीटर है, ठीक है, इसमें 2 केबल आते हैं, एक इनपुट का एक आउटपुट का। इनपुट और आउटपुट 2 तरह के केबल होते हैं। ठीक है। इसको हम सर्विस केबल बोलते हैं, सर्विस केबल। ठीक है। ये हमारा लोड कहलाता है, जो कि घर पे जाता है, जितना भी लोड आता है, लोड चलता है, ठीक है, वो कहलाता है। अब डिस्कॉम केबल, इसको डिस्कॉम केबल भी बोलते हैं। तो डिस्कॉम केबल वर्क रिक्वायर्ड हो सकता है, यहाँ पे पंक्चर हो, यहाँ पे जॉइंट हो, यहाँ पे डैमेज हो, केबल ख़राब हो गया हो, आर्मर्ड केबल होता है तो ख़राब हो जाता है। ठीक है। बहुत पुराना हो जाता है, चटक जाता है, तो उसकी वजह से ख़राब है, पानी वानी चला गया या फिर कुछ केबल में प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, हाँ भैया डिस्कॉम का केबल वर्क रिक्वायर्ड। हो सकता है कि छोटा पड़ रहा हो केबल, उसकी वजह से मीटर ज़मीन पे लगा पड़ा हो, इस कंडीशन में भी हम डाल सकते हैं। अब क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लैट लॉन्ग जिसे बोलते हैं। अब होता क्या है कि पहले हम, जो हमारे पास कोई बंदा आता था पूछने के लिए कि भैया आपका मकान कहाँ है, तो उसे लोग बोलते थे तुम राइट जाओगे, लेफ़्ट जाओगे, राइट जाओगे, वहाँ पे मंदिर आएगा, मंदिर से लेफ़्ट जाओगे 10 मीटर, तब जाके आप वहाँ पहुँचते थे। अभी का हमारा करंट सिचुएशन क्या है कि बंदे को डायरेक्टली व्हाट्सएप अगर चल रहा है तो व्हाट्सएप पे करंट लोकेशन शेयर करते हैं, बंदा ना खुद घूमते घूमते यहाँ पे पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उस लोकेशन के थ्रू लैट लॉन्ग हो जाता है। ठीक है। जो लैट लॉन्ग उसे पहुँचा देता है इस लोकेशन पे। ठीक है। वैसे ही हमारे पास ये है लैट लॉन्ग का ऑप्शन, जो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। तो इसका 5 सेकंड तक का वेट करेंगे, 5 सेकंड जैसे ही पूरेगा ये ऑटोमेटिकली लोकेशन उठाने लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर से लोकेशन हमारा उठ रहा है। अगर बाय चांस थोड़ा इधर उधर है तो हम कोशिश करेंगे कि सेंटर पॉइंट पर लाके ये हमारा लैट लॉन्ग होगा। ठीक है। तो इसे ओके कर देंगे। अब होता क्या है, हमने तो लैट लॉन्ग उठा लिया 28.6279,782, ठीक है, 7730001156। ठीक है। ये हमने उठा लिया लोकेशन। लेकिन अब होता क्या है, अगर एक दीवार पे एक पोल पे 6 मीटर 7 मीटर 8 मीटर लगे पड़े हैं, ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होके इस लैट लॉन्ग को कैप्चर कर रहा है, ठीक है, इस लैट लॉन्ग को कैप्चर कर रहा है, तो 6 मीटर के जो लैट लॉन्ग होंगे वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, मतलब सेम आ जाएगा। 6 मीटर जो 8 मीटर हैं सारे का लैट लॉन्ग अगर कैप्चर कर रहा है बंदा, तो क्या होगा कि सारे का लैट लॉन्ग सेम हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा डिस्टेंस करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, 1 मीटर का डिस्टेंस में घूमते फिरते रहेंगे और सारे का लैट लॉन्ग कवर करेंगे, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। लैट लॉन्ग सेम होने से क्या होगा कि प्रॉब्लम होता है, लैट जब हम ना वैलिडेशन में डालते हैं तो हमारा लैट लॉन्ग गलत आता है। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे लैट लॉन्ग हमारा करेक्ट उठे। ठीक है। ये हमारा लैट लॉन्ग का पार्ट हो गया। अब क्या है रिमार्क्स में, रिमार्क्स में क्या आ सकता है, एंटर डिनाइड, मीटर सील नंबर मिसमैच, मीटर मेक मिसमैच, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डिटेल्स मॉडिफाइड, मीटर सील ब्रोकन, मीटर बर्न, मीटर ब्रोकन, नो डिस्प्ले, जो भी आपको दिखता है, सर्विस केबल नीड टू बी रिप्लेस, अदर इफ एनी, ओल्ड मीटर नॉट अवेलेबल एट साइड, डिस्प्ले कट, जो भी है आपको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं 109। ठीक है। इससे आपका क्या होगा, एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाँ भैया उस जगह पे ये प्रॉब्लम था। ठीक है। अब क्या है, सर्विस केबल नीड टू बी रिप्लेस, हम अगेन डाल सकते हैं। सर्विस केबल हमारा क्या था, इनपुट वाला केबल। ठीक है। अब क्या है, ओल्ड मीटर का फ़ोटो। अब हमारे पास जैसे ओल्ड मीटर है, ठीक है, ओल्ड मीटर है, इसके ऊपर बॉक्स है, हमारे पास बॉक्स लगा पड़ा है। अगर हम बॉक्स को खोल सकते हैं, बॉक्स पे सील अगर लगा पड़ा है, अगर तोड़ सकते हैं, अगर परमिशन है आपके पास तभी आप तोड़ोगे, अदरवाइज़ नहीं परमिशन है तो आप इसको कोशिश करो कि ऊपर से आप इसका रीडिंग ले सको,
मीटर का सीरियल नंबर आपको पता चल सके, मीटर का मेक पता चल सके, और एक क्या करोगे कि स्टिकर यहाँ पे बॉक्स के ऊपर लगा दोगे जिस पे सारे डिटेल्स आप मेंशन करोगे अकाउंट नंबर के साथ, ओल्ड मीटर नंबर, मेक, डेट ऑफ सीआई। तो इस तरह से आपका रहेगा, और जो भी रहेगा आप अपने इसमें कैप्चर करोगे ताकि आपको पूरा दिखना चाहिए, क्लियर आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये हमारा मीटर डिटेल्स है। ठीक है, अब लास्ट में आप क्या करोगे, इसे अपडेट कर दोगे। ठीक है, अपडेट कर दोगे, ये हमारा अपडेट हो गया। बैक आते हैं, बैक आने के बाद क्या है, सिंकेबल आइटन में हमारा एक चला गया। अब जैसे ही हम सिंक टू क्लाउड करेंगे हमारा ये सिंक होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारा जो भी है डेटा वो सारे सिंक हो जाएंगे। तो लास्ट पार्ट जो हमारा है वो सिंक टू क्लाउड का है, देन आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही चल के आपका 1 बाय 1 कंज्यूमर करते जाना है। तो क्या होता है कि सारे कंज्यूमर का आपका सर्वे होता जाएगा। डिस्कॉम का डेटा है हमारे पास, लेकिन डिस्कॉम का डेटा इनकरेक्ट है, उसे हमें करेक्ट करके देना है। ठीक है, तो ये हमारा सीआई का पार्ट रहा। इसके लिए आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।